नमस्कार दोस्तों, दिव्य गीता चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने कर्म के बारे में बताया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और गलत फहमी से दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो कहे, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है, यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग
लोगों की चर्चा करते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभालने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आए, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देते हैं, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख नहीं सकेंगे। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। जीवन में कभी भी किसी से खुशी में वादा मत करो, न गुस्से में जवाब दो, न ही कभी दुख में कोई निर्णय लो। एक आदमी चाहे लाखों चीजें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि उन्हें वास्तव में आपकी कीमत यानी रिश्ते की कीमत का पता नहीं है। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। सदैव शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है
तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण किसी भी विपत्ति के समय आपकी रक्षा करेंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके अंदर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में आस्था। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों से वही इंसान मजबूत बनता है जो आपका सम्मान करता है, उसका आदर करो। पद देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। इस संसार में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आए, एक काम करो, अपने जीवन को भगवान को सौंप दो। भगवान पर उस बच्चे की तरह विश्वास रखो जिसे तुम हवा में उछालो तो वो हंसता है, वो डरता नहीं है, वो जानता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारा साथ वहां दूंगा जहां तुम्हारे अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे। किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे, तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप भी उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो उस रिश्ते से कमजोर हो जो हमें रुलाता है, और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी कायम रहता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं कि जो भावों को समझ ले वही अपना है, और जो भावों से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो पास होकर भी दूर है वह पराया है। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी बड़ा उसके कर्म हैं जो उसके अपने हाथों में हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर उनसे सीखता है तथा उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि और कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी जीवन पूर्ण होता है। खोखली खुशी न तो व्यक्ति को मजबूत बनाती है और न ही हमें जीवन के दोनों पहलुओं से अवगत कराती है। दुनिया में माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अधिक सफल हों। समय, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो हमारी मदद करती हैं। आपको ये मुफ्त में मिल जाते हैं, लेकिन आपको इनकी कीमत का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें मरने नहीं देती। चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करें, आपकी प्रशंसा केवल श्मशान में ही होगी। यदि आप किसी को एक बार माफ कर देते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ कर देते हैं तो आप जीवन में सबसे बड़े मूर्ख हैं। सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो अगर एक बार चला गया तो हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी उसे नहीं खरीद सकते। अगर आप जीवन में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात से खुश रहिए कि अब आपका बुरा वक्त आपके काम से ही कटेगा। और याद रखिए कि आपके काम से बड़ा कोई नहीं है, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। हार को हार के रूप में मत देखो, इसे एक बार फिर सीखने के अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावनाएं होती हैं। और जब आपको कई हार के बाद सफलता मिलती है, यदि आपको सफलता मिलती है तो यह पहली कोशिश में मिलने वाली सफलता से कई गुना अधिक अद्भुत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता कड़ी मेहनत और धैर्य से प्राप्त होती है। यदि आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप सफल होने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको रोक नहीं पाएगी। यदि कोई तुम्हें रोकेगा तो वह तुम स्वयं होगे, और नहीं कब तक बैठकर अपने भाग्य को कोसते रहोगे। किसी न किसी दिन तो तुम्हें पूरे जोश के साथ उठना ही होगा। पूरी लगन और मेहनत से काम करके तुम्हें अपना भाग्य बदलना ही होगा। जीवन तब कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है और कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोध में कई बार चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। वह जितना अधिक आसक्त होता है उतना ही अधिक दुख पाता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे आप उसका भी साथ दें, और जो आपके साथ विश्वासघात करे उसका भी। हार मान लेना। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां जाति खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में आपका नाम उनके खास रिश्तों की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। इसे इतना मीठा रखें कि यदि आपको कभी इसे वापस लेना पड़े तो भी आपको स्वयं कड़वाहट महसूस न हो। अपने अंदर थोड़ा आत्मसम्मान रखना जरूरी है, अन्यथा लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। अपने आप को मत खो, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, यह आपका समय है और समय हर किसी का बदलता है। आप बस अपना काम करते रहें। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, जो दयावान हैं, जो हृदय से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देने में घमंड मत करो। क्या आप जानते हैं कि आप पिछले जन्म का कर्ज दे रहे हैं या चुका रहे हैं? अहंकारी मनुष्य का वंश, यश और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। अगर विश्वास नहीं तो रावण, कौरव और कंस को देखो। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान दें। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, टिकीते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसके मन को भटका देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्रेम हमेशा क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा क्षमा सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही वस्तु देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। अगर आपने यह समझ लिया कि किससे कब और कितना बोलना है, तो समझिए आपका जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना। स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। जब समय आता है तो हर किसी की इच्छा समय से पहले पूरी हो जाती है। दुख का कारण वे मूर्ख लोग हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है। संसार इसी से बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को न तो कभी मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में शब्दों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो। जीवन को ऐसे जियो कि कोई इच्छा ही न बचे। मेहनत के आगे किस्मत ही सबसे आगे है। आपके पास अपने सपनों को साकार करने की शक्ति नहीं है।
यदि आप में प्रतिभा है तो दुनिया उसकी सराहना करेगी। जंजीरें उठाने से चरित्र ऊंचा नहीं होता। इस युग में जब मेरे जैसा कोई नहीं है तो मैं किसी और जैसा क्यों बनूं? अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पुरस्कार अवश्य मिलेगा। हासिल करना लोगों के लिए एक सपना बन जाना चाहिए। मौका सबको मिलता है, सबका वक्त आता है। कोई चाल चलता है, कोई बर्दाश्त करता है। याद रखो, अपमान का बदलाव लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। इसी के साथ जवानी, बचपन अच्छा होता है। जब सब कुछ बुरा लगता था तो हम रोते थे और अब हमें रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। आपके खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है उसे चुपचाप सुनिए। विश्वास रखें कि समय आपको सर्वोत्तम उत्तर देगा। जो व्यक्ति दिल टूटने और हार के बाद भी हिम्मत रखता है वह एक दिन बड़े कीर्तिमान अवश्य हासिल करता है। अपने जीवन से कभी नाराज मत होइए। जान लो कि तुम्हारी जैसी जिंदगी किसी का सपना है। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल और भी बेहतर होगा, लेकिन परसों निश्चित रूप से धूप होगी। जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो तो इतना हौसला रखिए कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। हालात तो बातें सुनना और शेयर करना सिखा देते हैं, वरना हर इंसान स्वभाव से राजा होता है। हर किसी के जीवन में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का कोई हिस्सा न होता तो पेड़ काटने की कोई कहानी ही नहीं होती। किसी की प्रसिद्धि को स्थिर नदी में मत पीजिए। अरे हम गहरे हैं, जिंदगी मुझसे कुछ न कुछ जरूर बनाएगी। हर कदम पर आजमाती रहती है। मैं कैसे कह दूं कि थक गया हूं, पता नहीं किसकी हिम्मत हूं मैं। अपनी सोच बदलो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सबसे अच्छा समय कभी नहीं आता, आपको समय को सबसे अच्छा बनाना पड़ता है। जब तक आप भयभीत रहेंगे कोई और आपके जीवन के फैसले लेता रहेगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते जीत जाओ और तुम्हें पता भी न चले कि हर किसी की जिंदगी में गलत लोग आते हैं लेकिन सही बात सिखाकर चले जाते हैं। प्रकृति ने सभी को हीरा बनाया है, जितना घिसा जाता है उतना ही बढ़ता है। केवल आप ही चमकेंगे। सबसे पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनोगे, तो फिर जो करना है वो करो। यहां तक कि एक पक्षी भी उड़ान भर रहा है और तीर हर व्यक्ति के नियंत्रण में है। आशा मत खो, कल आज से बेहतर होगा। लोगों से डरना बंद करो। लोगों को सम्मान ईश्वर द्वारा दिया जाता है, नहीं किस्मत और दिल एक दूसरे के साथ नहीं चलते। जो दिल में है वो किस्मत में नहीं है। जब भी तुम्हारे हौसले आसमान तक पहुंचेंगे तो सावधान हो जाना, कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। एक सुबह थी जब हम हंसते हुए उठते थे और आज कई बार हम बिना मुस्कुराए उठते हैं। मुस्कुराने से ही शाम हो जाती है। टॉपर्स को भी आपके जितना ही समय मिलता है। अंतर यह है कि आप अधिक सोचते हैं और टॉपर्स अधिक करते हैं। लक्ष्य यह है कि कोई भी बड़ा ना हो। अपना नजरिया बदलें और हर जगह के नजारे देखें। ऐ जिंदगी, यहां तुझे तेरी परेशानियों के भी प्रशंसक मिलेंगे। मैं बहुत जिद्दी था लेकिन उसके सामने हार गया और बाद में पछताया। बेहतर है कि एक बार और पूरे मन से प्रयास करें। धैर्य रखें और शांत रहकर काम जारी रखें। भगवान सब ठीक कर देंगे। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या काम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं राजा। यही वह समय है जब मनुष्य क्रोधित हो जाता है। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। जो कुछ आपके पास है उसका उपयोग करें और वही करें। आप जो भी कर सकते हैं। एक नया दिन नई ताकत और नए विचारों के साथ आता है। सफल लोग अपने इरादे नहीं बल्कि अपना रास्ता बदलते हैं और असफल लोग अपने इरादे नहीं बदलते। जीवन में जोखिम लेने से कभी न डरें। या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। सफलता का एकमात्र रास्ता एक बार और प्रयास करना है। किसी महान कार्य को करने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे तब तक करते रहें जब तक वह असंभव न लगने लगे। आपके पास सीमित समय है। यदि आज आपके जीवन का अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आपको आज करना चाहिए? शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं है।
आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। जब हम क्षमा मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं। क्षमा और माफ करने की क्षमता वे गुण हैं जो हमारे रिश्तों को दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा है। प्रेम और स्नेह के बिना कुछ नहीं होता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके सुख दुख में भागीदार बन जाते हैं। यह प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है। इसका आधार मजबूत है। जब हम किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो हम उस रिश्ते में विश्वास और भरोसे की नींव रखते हैं। ईमानदारी न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है बल्कि यह हमें भीतर से भी मजबूत बनाती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और इस मामले में ईमानदारी वह गुण है जो हमें उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जब हम अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। आप अपना रास्ता खुद चुनें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। रोटी नहीं बल्कि आशा सभी को जीवित रखती है, यहां तक कि उन्हें भी जो सड़कों पर सोते हैं। हम बिस्तर के पास बैठकर स्वप्न देखते हैं कि खुशियां वापस आ जाएंगी। अब कुछ दुहक का शोर है। सावधान रहना, यह परीक्षण का काल है। आज जो दर्द आप सह रहे हैं वही कल आपकी ताकत बनेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी बड़ा है या छोटा, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं तुम्हें हर बार बताऊंगा। हारने और रोने के बाद भी मैं मुस्कुराती हूं और फिर से जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूं। मुझे मत डराओ, इस बार तुम्हारी सारी कोशिशें काम नहीं आएंगी। मैं जीवन के मैदान में आशीर्वाद का काफिला लेकर खड़ा हूं। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठना होगा। गोताखोर कोई नहीं बनता, भले ही देर से मिले, लेकिन समय आने पर वह मुकाम हासिल होगा जो ईर्ष्या करने वालों की सोच और हैसियत से लाख गुना बड़ा होगा। मत पीना किसी की शोहरत में। ठहरी हुई नदियां अक्सर गहरी होती हैं। उदासी की वजह भी बहुत कुछ है जिंदगी में, पर बिना वजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। जो सपने देखते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है और जो सपने पूरे करते हैं उनके लिए दिन का वक्त खराब पड़ जाता है। इसीलिए चुप हूं, बाद में बताऊंगा कौन हूं मैं। जो जीवन बचा है वह मुझे दे देंगे। इसे विशेष बनाइए, बाद में कुछ अवशेष अवश्य रह जाएंगे। अगर आपको किसी को खुश करने का मौका मिले तो उसे मत छोड़िए। केवल देवदूत ही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। जिसने तुम्हें ठुकराया उसे क्यों याद करो, तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आइए एक नई शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर हैं। ये वो धागे हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी। हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। यह विश्वास और समझ ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। माता पिता अपने बच्चों पर और बच्चों पर भी भरोसा करते हैं। वे अपने माता पिता पर निर्भर हैं। यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और उनके रिश्तों को मजबूत करता है। रिश्तों में संचार का बहुत महत्व है। संचार का मतलब केवल बोलना ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी है। ऐसा भी होता है कि जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं। यह संचार हमें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और रिश्ते को गहरा बनाता है। कई बार रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और ये गलतफहमियां रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं। ऐसी स्थिति में संचार ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं।
एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ माता पिता के बीच संवाद की कमी हो गई। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य आपस में संवाद की कमी के कारण एक दूसरे से दूर होने लगे। माता पिता सोचते थे कि वे उनकी भावनाओं को समझते हैं और बच्चे मानते थे कि उनके माता पिता उनकी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन वास्तव में किसी के पास यह जानने का समय नहीं था कि दूसरा क्या सोच रहा है। हुआ यूं कि एक दिन बच्चे किसी बात पर बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बच्चों से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। इससे तनाव बढ़ गया और हर कोई अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन अचानक परिवार में बड़ा झगड़ा हो गया। यह बहस एक छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन इसमें सभी ने अपने दिल का सारा गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वे कितना अकेलापन और अनसुनापन महसूस कर रहे हैं, और माता पिता ने भी अपनी चिंताएं और समस्याएं साझा की। उस दिन के बाद सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया है, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्यों के साथ रिश्ता कमजोर हो गया है। इस बात पर सहमत होते हुए कि संवाद की कमी ने उन्हें अलग कर दिया था, उन्होंने नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करने, अपनी भावनाओं को साझा करने और एक दूसरे को ध्यान से सुनने का निर्णय लिया। सभी लोग एक दूसरे से अधिक जुड़ाव महसूस करने लगे तथा उनके बीच प्रेम और सम्मान बढ़ गया। आज आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, वही कल आपकी ताकत होगी। जीवन में जीत और हार हमारी सोच से तय होती है। जो स्वीकार करता है वह हार जाता है, जो दृढ़ निश्चयी है वह जीतता है। बोलने में आत्मविश्वास, पीछे मत हटिए, कुछ करने में विश्वास रखिए। उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लीजिए जिनके कारण आपकी रातों की नींद उड़ गई है। हार को भी सहन करना सीखें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रयास में जीत जाएं। आज कड़ी मेहनत करें, लेकिन जब आप कल उभरेंगे तो आप बाकी सभी से अलग होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितनी बार हारे हैं, क्योंकि आपका जन्म केवल जीतने के लिए हुआ है। मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा आशा ही होती है, जो एक मीठी मुस्कान देती है और आपके कानों में फुसफुसाती है, सब ठीक हो जाएगा। जब तक आप में असफल होने का साहस नहीं है, तब तक जो लोग तूफान से बच निकलते हैं वे ही दुनिया बदलते हैं। अगर आपके मन में कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब चरित्र जमीन पर हो तो कुछ ऐसा करें जो दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करे। जो उड़ने के शौकीन हैं और गिरने से नहीं डरते, आप भी वैसा ही करो जैसा घड़ी करती है। चलते रहो, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य में कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है,
मिट्टी का। सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत सफलता, खुशी की चाबी नहीं है। खुशी सफलता की चाबी है। जब आर्थिक स्थिति खराब हो तो आपको पैसा दिखाना पड़ता है। जितना अधिक आप इसे दिखाएंगे, पहली बात तो आप समझ सकते हैं, किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। यदि आपका कोई पड़ोसी है जिसकी जीवन शैली वे निरंतर नकारात्मक गतिविधियों में लगे रहते हैं, चाहे वे आज या कल कितने भी गरीब क्यों न हो, यह निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा यदि आप स्वयं परिवर्तन नहीं लाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के लिए उतने दुखी नहीं होते जितने वे खुद हैं। वे दूसरों की तरक्की देखकर दुखी नहीं होते। जब भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात होती है, उन चीजों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उन्हें चाहते हैं। यदि कभी भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, कभी बड़ा नुकसान हो जाए, कभी सब कुछ चोरी हो जाए, या यदि यह नष्ट हो जाए तो इसे अपने भीतर सुरक्षित रखें। अपने दोस्तों को सूचित करें या सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी न बहाएं। कारण याद रखें, आपके अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरी ताकत है। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसे की कमी है तो आपको वित्तीय समस्याएं हैं। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे भूतकाल के बारे में कुछ सोचा होगा। कल ऐसे कई कारण हैं कि आपको कल जिम नहीं जाना चाहिए। ऐसे कई कारण हैं कि आपको कल जिम नहीं जाना चाहिए। खुद का ज्ञान नहीं है, मन कुछ नहीं जानता और वह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं करता। इसलिए अपने अंधे मन की बात मानो और महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहो। हमेशा बुद्धि से काम करो, दिमाग से नहीं, क्योंकि अंधा दिमाग यह हमेशा आपको महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण काम करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनने लगेगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने हालात के हिसाब से जिंदगी के फैसले लो। जो लोग दुनिया के हिसाब से फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे आप कुछ भी कहें, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि चाहे सूर्य की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूख गया है। किसी ने शिकायत की, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से बनाया था घोंसला, तूने भेजा तूफान और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आई आवाज, सांप तुम्हारे घोंसले में तुम्हें खाने के लिए आए थे, इसलिए मैंने एक तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। सबसे सरल उपाय है कि आप अपना मन भगवान को समर्पित कर दें। जैसे ही ईश्वर से जुड़ने से आपको जीवन में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम मिलेगा। जीवन जीने के सही तरीके से शक्ति और संतुष्टि निश्चित रूप से शुरू होती है। समय के साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, लोग, रास्ता, अनुभव और कभी कभी स्वयं। आज आप जो भी करेंगे वही आपके साथ होगा, यही किस्मत है। नियम यह है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। जरूरत नहीं तो कोई भी बन जाएगा। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक उपहार है जिसके लिए अमीर भी मदद कर सकते हैं। जहां भी इसकी जरूरत हो वहां इसका प्रचार करें। यदि आपको लगे कि हमारे कारण दूसरे लोग कष्ट भोग रहे हैं तो बेहतर है कि आप रिश्तों से दूर चले जाएं।
जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है। मौत सिर्फ एक बार आती है। जीवन हर दिन आता है। जिस दिन आप अपनी मुस्कुराहट को अपना लेते हैं, कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई आपको ऐसा करने के लिए कहता है तो याद रखें, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे वक्त भी तुम्हें सहना पड़ेगा। सबकी सेवा करो, पर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि केवल ईश्वर ही देता है। हमेशा इस बात पर नजर रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और हानि पर नहीं। भोजन और पानी से बड़ा कोई उपहार नहीं है और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। यही है जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र। दूसरों को मत बताओ। यदि आप दूसरों को बहुत अधिक सम्मान और समय देते हैं तो लोग आपको एक उत्पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात की जाए तो डरे नहीं, क्योंकि यह सिर्फ वे ही हैं, याद रखिए, जिसे भी कुछ करना है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, आप ही एकमात्र हैं। सफलता पाने के लिए आपको खुद कड़ी मेहनत करनी होगी।